हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये। और अभी कर रही हूँ मैं योगा। तो अब मैं डेली ही योगा करती हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। अब 8:30 के आसपास, मतलब 5:30 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ। और मतलब 5:45 के आसपास में योगा करने लग जाती हूँ। फिर तो 15 से 20 मिनट तो मैं योग करती करती हूँ, मतलब 20 मिनट तो मेरा होता है ये। 5-10 मिनट में वॉक करती हूँ और 10 मिनट तो मैं योगा करती करती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ तो, क्योंकि टाइम कम रहता है। जल्दी उठते हैं ना, फिर भी फटाफट से टाइम हो जाता है अभी। और 6:45 के आसपास फिर मैं योग करने के बाद 6:45 के आसपास में चाय नाश्ते में लग जाती हूँ, क्योंकि बेटी का लंच भी बनाना होता है। फिर तो इधर मैं योगा कर रही थी, तो उधर फिर हस्बैंड भी जग गए थे और उन्होंने लाइट ऑन कर दिया था। तो अभी आपको टाइम बताऊँ तो अभी मतलब 6:45 होने वाला है। और फिर मैं बनाऊँगी बेटी की लंच बनाऊँगी और फिर चाय नाश्ते में लग जाऊँगी। तो इधर मैंने चाय चढ़ा रखी है और इधर फिर मैं बेटी के लंच बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी जग गए हैं। तो फिर आज मैं मतलब आज चाय चाय थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड ना थोड़ा जल्दी ही जग गए हैं। मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो उनकी भी फिर नींद खुल जाती है थोड़ी बहुत। मतलब मैं जल्दी जगने लग गई ना आजकल, इस वजह से। और आज ना मैं उसके लंच में बनाऊँगी पालक का चीला, क्योंकि पालक मैं कल ही लेके आई थी। और पालक को काट के और बेसन में मिक्स कर दूँगी और उसका मैं चीला बनाऊँगी। मेरी बेटी क्या है ना, मतलब पालक नहीं खाती है वो। बाकी और सब्जियाँ खा लेती है, लेकिन पालक वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मतलब घर में पालक आता है ना, तो मैं उसके इस तरीके का नाश्ता ज़रूर से बनाती हूँ। तो इसमें क्या है ना, बच्चे को टेस्ट के चक्कर में ना पता नहीं चलता कि वो क्या मतलब क्या खा रहा है। जो चीज़ उसे पसंद नहीं है वो भी वो खा रहा है। तो इसकी वजह से ना मैं ये चीला बना देती हूँ उसके। तो मतलब ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ पसंद नहीं, तो इसे नहीं खाना है। बच्चे फिर खा लेते हैं, मतलब टेस्टी लगता है तो ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको ना मैं अभी बारीक-बारीक ही काट रही हूँ। मैंने सोचा मतलब बारीक-बारीक काट के ही डाल देंगे बेसन में। लेकिन है ना, बारीक-बारीक काटने के बाद भी ना मेरे को थोड़ा मोटा ही लग रहा था, तो मैंने ना फिर मिक्सी में थोड़ा-सा इसको चला लिया था। उससे ना मतलब अच्छे से मिक्स मतलब बारीक हो जाएगा ना, तो अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी उसमें बेसन के साथ। इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा-सा चला लिया था, क्योंकि फिर थोड़ा भी बच्चों को दिखता है ना, तो पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। और मिक्सी में क्या है ना, अच्छे से हो जाता है, तो पता नहीं चलता है बच्चों को। तो मेरी बेटी ना बिल्कुल भी नहीं पूछती है कि किस चीज़ से बनाया है, बस टेस्ट 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 के चक्कर में ना खा लेती है अच्छे से। और ये भी ना मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम मतलब नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को दे ही सकते हैं, लेकिन अपने लिए भी नाश्ते में बना सकते हैं। बिल्कुल पकौड़ी जैसा ही, जो पकौड़ी होता है ना, वैसा ही फ्लेवर आता है, मतलब टेस्ट आता है इसका। तो इधर मैं इसमें एक प्याज भी डालूँगी। और भी सब्जियाँ होती तो मैं और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देती, जैसे मटर हो गया, गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया। लेकिन सब्जियाँ केवल यही थी। पालक लेके आई थी मतलब कल, तो पालक ही था और एक प्याज लिया है मैंने छोटा-सा। अभी सब्जियाँ मतलब सब्जियाँ भी सारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वीक का एंड चल रहा है। तो अभी सब्जियाँ भी आएगी 1-2 दिन में, जब हस्बैंड की छुट्टी आएगी। तो अभी तो सारी सब्जियाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन और इधर उसके फिर मैं नाश्ता भी बनाने लग गई थी। मतलब नाश्ता क्या, जो अभी दूध के साथ जो नाश्ता देती हूँ ना, उसको बना रही हूँ मैं। तो ब्रेड सेक रही हूँ। ब्रेड ही देती हूँ मैं उसको, ब्रेड ही पसंद है उसको दूध के साथ। टोस्ट बिस्किट बहुत कम खाती है, लेकिन डेली ब्रेड ही खाना उसको पसंद है। तो ब्रेड को ना मैं इधर सेक देती हूँ हल्का सा घी में या तेल में। तो अभी वो मतलब उसके पापा उसको जगा रहे, तो तब तक मैं उसके इधर नाश्ता बना दूँगी। चाय भी इधर मेरे बन ही गई है। तो चाय लेकिन मैंने छानी नहीं है। पहले है ना मैं बेटी के मतलब जो वो चीला बना रही हूँ ना, उसका घोल बना के रख देती हूँ। तो क्या है ना, वो भी आराम से, मतलब बेसन है तो थोड़ा टाइम लेगा, तो अच्छे से फूल जाएगा, तो फिर बहुत अच्छे से चीला बनेगा। तो उसी को मैं बनाने में लग रही हूँ कि साथ के साथ इधर मैं ब्रेड भी सेकते जा रही हूँ और चीले का बैटर भी बना के रख दूँगी। तो फिर चाय पी लेंगे ना हम, उसके बाद फिर मैं आराम से बना दूँगी उसके।
तो सुबह सुबह की ना मतलब यही भाग दौड़ भरी ये होती है, कितना भी मतलब जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन है ना अगर चीज़ों को हम थोड़ा सा भी मतलब छोड़ देते ना, थोड़ा मतलब ढीला छोड़ देते चीज़ों को कि हाँ थोड़ा भी आलस कर लेते ना, तो मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे क्या करें फिर। टाइम इतना जल्दी जल्दी हो जाता है, जबकि मैं इतना जल्दी उठ जाती हूँ, फिर भी आजकल तो इतना जल्दी उठ जाती हूँ, फिर मैं इतना फास्ट फास्ट काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे के ना फटाफट से टाइम हो जाता है, 8 तो मतलब फटाफट से बज जाता है, और इस टाइम पे मेरे इतने सारे काम होते हैं ना कि अगर मैं थोड़ा-सा भी आलस कर दूँ ना इस टाइम पे, तो मेरे काम टाइम पे हो ही ना पाए। क्योंकि मैं जल्दी उठ के भी जल्दी-जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ। इसके पहले मतलब मैं नाश्ता बनाने के पहले मैं पानी भर के भी लेके आई थी पीने का, कि पीने का पानी भी भर के ले आती हूँ। फिर क्या है ना, बेटी जग जाती है ना, तो फिर मेरा जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर इधर भी पानी आ जाता है, उसको भी तैयार करना होता है, और फिर उसको तैयार करके ये करती हूँ जब तक, तो फिर पानी भी चला जाता है। तो इधर चाय बन गई थी, और चाय में छान लेती हूँ। ब्रेड भी मैंने सेक ही लिए थे, तो पहले हम चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर मैं उसके नाश्ते को भी फिर मैं तैयार कर दूँगी। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं फटाफट से उसके वो चीला बनाने में लग गई थी। उधर वो तैयार हो रही है, तैयार मतलब अभी ब्रश वगैरह कर रही हैं, तो तब तक मैं इसको मतलब बना दूँगी, और फिर उसको तैयार करने में मैं भी हेल्प करूँगी, क्योंकि कभी हस्बैंड तैयार कर भी पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते, क्योंकि अब ना उसकी मतलब चोटियाँ भी बनानी पड़ती हैं। मतलब कपड़े तो पहना देते हैं और ड्रेस पहना देते हैं, लेकिन फिर चोटियाँ बनानी पड़ती हैं, तो फिर चोटियाँ मेरे को ही बनानी पड़ती हैं। तो पहले तो क्या है ना, मतलब छोटे-छोटे बाल थे ना, तो दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे कंघी करके भेज देती थी, मतलब टोपे में दिखता नहीं था। लेकिन अब ना, अब थोड़ी गर्मी लगने लगी है ना, तो टोपे को मतलब हटा देती है टीचर, तो चोटियाँ बनाने के लिए अब ये आने लगी है कि चोटियाँ बना के आया करो। तो चोटियाँ बनाने में थोड़ा-सा मतलब टाइम लगता है, और टाइम क्या है ना, अभी मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है सच में। बड़े बच्चे तो फिर भी फटाफट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ कर लेते हैं। लेकिन अभी वो खुद से कुछ नहीं करती, तो सारा काम हमें ही करना पड़ता है। जैसे बैग में मतलब उसका जाते वक़्त भी रात को ही बैग हम रख देते हैं, लेकिन जाते वक़्त भी बैग उसका अच्छे से रखना पड़ता है कि कोई चीज़ छूट ना पाए। तो इधर चीला मेरा बन रहा है, और इतना जल्दी ये बन जाता है, और इतना मतलब अच्छे से सिक जाता है ना, टाइम ज़्यादा नहीं लेता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये, एकदम बाहर से कुरकुरा-कुरकुरा, क्रिस्पी, और अंदर से सॉफ्ट। तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हम भी मतलब नाश्ते में बना सकते हैं कभी भी। पालक का है तो हेल्दी भी है, और टेस्टी तो है ही सही। तो मेरी बेटी को तो ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब इस तरीके का चीला, पैनकेक, यही बना के देती हूँ मैं ज़्यादातर उसको। और देखिए मैंने इसको त्रिकोण शेप में काट दिया है। और एक वीडियो में अनामिका जी ने मतलब कमेंट किया था कि आप अपनी बेटी का लंच प्लास्टिक के टिफ़िन में ना करें, ना रखें, मतलब स्टील का टिफ़िन ले डियर। तो आपका कहना सही है डियर, लेकिन मैं काफ़ी दिन से मतलब ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि स्टील का टिफ़िन ले लूँ उसके लिए एक। लेकिन क्या है ना, मतलब मार्केट में मेरे को दिखता ही नहीं है। बड़े-बड़े टिफ़िन दिखते हैं, मतलब इतना बड़ा टिफ़िन इसके लिए अभी सही नहीं होगा। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ डियर, मतलब मार्केट में मेरे को मिल नहीं रहा है, तो शायद मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। और मेरे को ना 2 पार्टीशन वाला चाहिए, ताकि उसमें सैलेड वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, मतलब स्नैक्स वगैरह। एक तरफ हम मतलब नाश्ता रख दें तो इस तरीके का मेरे को टिफ़िन चाहिए डियर। आपने पूछा उसके लिए थैंक यू, ऐसा ही मुझे कमेंट करें और सपोर्ट करें। लेकिन मैं बहुत जल्दी इसके स्टील का ही टिफ़िन लूँगी अब, क्योंकि स्टील का ही सही रहता है। और इधर फिर बेटी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं पानी भरने लग गई थी इधर चौखड़ी में, क्योंकि पीने का पानी तो भर के मतलब पीने का तो पानी मैंने भर दिया था, मतलब नीचे से ले आई थी मैं। लेकिन इधर चौखड़ी की तरफ नहीं भरा था, तो अभी पानी आ रहा है, तो मैंने इधर ये टब भी भर दिया है, बाल्टियाँ भी भर दी है। कपड़े वैसे आज ज़्यादा धोने हैं नहीं, लेकिन पानी तो काम आता ही है। और सुबह जो पानी आता है ना, वो प्रेशर से आता है। बाद में जो 12-1 बजे मोटर चलती है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, 2 बाल्टी भी भर जाए, 4 बाल्टी भी भर जाए। तो फिर पानी वानी भरने के बाद फिर मैं इधर रूम को सही करने लग गई थी, क्योंकि बेटी स्कूल जाने के बाद रूम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इधर तो उसके कपड़े, कंघी सब इतना बिखरा हुआ होता है, क्योंकि उसको टाइम पे तैयार करके भेजना होता है। तो
इतना ही नहीं रहता कि इस जगह को वहाँ रख, इस चीज़ को वहाँ रख दे, इस चीज़ को वहाँ रख दे, सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही बिखरी पड़ी होती है। उसके जाने के बाद ही मैं फिर रूम को सही करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने फिर हटाई यहाँ से बेड से, और रजाई गद्दों को भी मैं कंबल को मैं घड़ी करके रख दूँगी। बेडशीट को भी फिर मैं सही कर दूँगी। और आजकल ना ठंडियाँ कम हो गई है, मतलब कम ही हो गई है, कम क्या बहुत कम हो गई है ठंडियाँ, इतनी मतलब लगती नहीं है। मकर संक्रांति के आसपास से ना ठंडी बहुत बढ़ गई थी, तो हमने क्या है ना रजाई निकाल ली थी, क्योंकि ठंड ज़्यादा ही लगने लगी थी। लेकिन शायद 1 वीक से ज़्यादा हमने इसको ओढ़ा ही नहीं है, तो अभी ना गर्मी लगने लगी है, तो मैं इसको ना वापस से रख दूँगी अपनी जगह पे। और क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, इतनी जगह है नहीं, रेंट का मकान है, और बेटे ना फिर खेलने लग जाते हैं इनसे, तो इधर-उधर फिर फेंकती, मतलब इधर-उधर फिर गंदा कर देती हैं। तो उससे अच्छा मैं इसको अभी रख ही दूँ, क्योंकि काम तो ये आती नहीं है। और फिर रजाई गद्दों को हटा के मैंने बेडशीट को भी झाड़ लिया था, और ये जो नीचे चद्दर बिछाया था ना उसको मैंने हटा दिया है। बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी बेडशीट, तो बेडशीट को तो अभी मैं रहने दूँगी। बेडशीट तो अभी मैं मतलब झटकार के वापस से बिछा दूँगी, और ये चद्दर मैंने हटा दिए हैं। तो इधर बेडशीट वगैरह तो बिछा दी है, और ये करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। और अभी क्या है ना, किसी दिन तो मैं झाड़ू मतलब उठते ही लगा देती हूँ, जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि टाइम है, या फिर उसकी जो लंच है वो थोड़ा मतलब हल्का-फुल्का ही बनाना है, तो उसमें भी झाड़ू लग जाता है। लेकिन जब उसके अच्छा सा लंच बनाना हो ना, तो फिर टाइम थोड़ा लगता है, 20 से 25 मिनट भी लग जाते हैं। तो फिर मैं ना झाड़ू बाद में ही लगाती हूँ फिर आराम से। तो आज ना और टाइम इतना था नहीं, और मेरी भी फिर एक्सरसाइज करती हूँ तो 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो ही जाता है, तो फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। और कभी-कभी मेरे को लगता है फिर अभी टाइम है आज, तो फिर मैं उठते ही झाड़ू लगा ही देती हूँ। वो मेरे को ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ना फटाफट से झाड़ू लग जाती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सच में मेरे को आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि पूरे रूम को मैं क्लीन करती हूँ। पहले सारी चीज़ों को अपनी जगह रखती हूँ, और फिर कंबल वगैरह की घड़ी करती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, तो मेरे को आधा घंटा लग ही जाता है। और सच में आलस भी बहुत आलस आता है मतलब इस तरीके से जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ ना, तो फटाफट से लग जाता है। पता नहीं, जब मॉर्निंग में काम करते हैं ना, उठते ही जल्दी उठकर मॉर्निंग में जब काम करते हैं ना, तो फटाफट से काम हो जाते हैं। सच में ये बात तो सच है कि हम जल्दी उठ के काम करते हैं ना, तो काम हमारे जल्दी होते हैं। लेकिन वही काम अगर हम लेट उठ के करते हैं ना, तो फिर आलस आता है। तो जल्दी उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सच में फ्रेंड्स। और 2-3 दिन से जब मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी हूँ ना, तो मैं जल्दी निपट भी जाती हूँ काम से। मतलब जहाँ मेरे को 1 डेढ़ बज जाता था ना, तो अब मैं 12 साढ़े 12 बजे निपट जाती हूँ। मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जिस दिन ज़्यादा ही कपड़े धोने होते हैं ना, तब मेरे को 1 बजता है, नहीं तो फिर 12 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो आधा 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया है। अब जब मैं आधा घंटा में, आधा या फिर पौन घंटा में जल्दी उठूँ, तो फिर जल्दी में निपट भी जाती हूँ। तो मुझे ना इस चीज़ का अच्छा फ़ील हो रहा है अब, कि जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जल्दी उठना भी चाहिए हमें। तो रूम का झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में खाना बनाने लग गई थी, और आज खाने में बना रही हूँ चने की दाल। चने की दाल मैं सिंपल सी बना रही हूँ, जो मतलब नॉर्मल दाल बनाते हैं ना अपन, जो मिक्स वाली दालें बनाते हैं, उसी तरीके की दाल बनाऊँगी मैं। बिल्कुल सूखी दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सूखी दाल ना मेरे को पसंद नहीं है। चने की जो सूखी वाली दाल बनती है ना बिना ग्रेवी की, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे को जो नॉर्मल दालें बनती हैं ना, उसी तरीके की दाल खाना पसंद है। तो आज मैं वैसे ही बना रही हूँ। रात को ही भिगोना भूल गई थी मैं, तो अभी सुबह ही मैंने गर्म पानी में भिगोई थी। तो अभी आधा पौन घंटा हुआ है उसको भिगे हुए, तो अभी उसको सीटी भी ज़्यादा लगानी पड़ी थी, तब जाके वो अच्छे से उबली थी। तो दाल मैंने पहले ही उबाल ली थी जब मैं झाड़ू लगा रही थी। तो अभी मैं उसको झोंक दूँगी, मतलब उसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर मिर्ची वगैरह मैंने पहले ही काट लिए थे, और इधर कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है। तेल के गर्म होने पर मैंने उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज पत्ता, जीरा, अ, रतनजोत और सूखी लाल मिर्च डाली हैं, हींग डाली है, और सिंपल सा फिर उसमें मैंने लहसुन, प्याज और थोड़ा सा अदरक डाल के झोंक लगा दिया था इसका।
ऐसे ही बनाती हूँ मैं हर दाल और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सिंपल से तरीके से बनाती हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ज़्यादातर दाल में, मतलब तड़का इसी तरीके से लगाती हूँ। और इसके बाद की जो वीडियो वो शूट ही नहीं हो पाई थी। दाल मेरी बन गई थी इधर, तो दाल मेरी इधर बन के तैयार है। और इसी तरीके की दाल मेरे को खाना पसंद है। दाल ना थोड़ी मतलब एक आध सीटी और लगती शायद इसमें, तब वो अच्छे से घुल पाती, लेकिन ठीक है। इसी तरीके की दाल मेरे को पसंद आती है। वो जो एकदम सूखी दाल होती है ना, वो पता नहीं मेरे को अब समझ में, पहले पसंद थी लेकिन अब पसंद नहीं आती है। अब ऐसी ही दाल अच्छी लगती है। ये रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दाल तो इधर बन गई है और उधर साथ के साथ मैं रोटी भी सेकती जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो खाना बन गया था, तो इधर मैं हस्बैंड को खाना भी लगा रही हूँ। और अभी आपको टाइम बताऊँ तो 10:30 बज गए हैं। तो अभी हस्बैंड खाना खा लेंगे, फिर बेटी को स्कूल लेने जाएंगे। तो इनके लिए मैं अभी रोटी सेक रही हूँ, केवल इन्हीं के लिए सेक रही हूँ रोटी, मेरे लिए फिर मैं बाद में ही सेकूँगी। क्योंकि अभी मतलब बर्तन साफ़ करना है, पोछा लगाना है और थोड़े से कपड़े धोना है, बस वही काम बाकी है। तो फिर उसके बाद मैं नहा धो के अपने लिए गरम-गरम रोटी बना लूँगी, क्योंकि अभी मुझे भूख भी नहीं है और फिर रोटी ना जाने कैसे हो जाती है। तो मेरे लिए, बेटी के लिए फिर मैं बाद में ही सेक लूँगी। और थोड़ा-सा मैंने आज चावल भी बना लिया था, तो वो भी हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ मैं हस्बैंड के लिए ही सेक रही हूँ। 4 से 5 रोटी उनके लिए सेक के रख दूँगी। फिर मैं हम दोनों माँ बेटी के लिए बाद में बना लूँगी। और हस्बैंड के लिए खाना बनाने के बाद फिर मैं बाकी के बचे हुए काम किए, नहा के फिर मैंने अपने लिए भी खाना बना लिया था। और खाने में आज चने की दाल है, रोटी है, अचार लिया है थोड़ा-सा, और ये थोड़ा-सा प्याज लिया है। तो आज का खाना हमारा यही है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड्स।